हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी ने एसएससी एमटीएस और हवलदार 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था पीटी और पीएसटी के लिए। हवलदार का जो पीटी पीएसटी कंडक्ट होना था, तो जिन भी भाइयों का क्वालिफाई हुआ था उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। तो जैसे कि एसएससी ने पहले ही इसकी डेट जो थी डिक्लेयर कर दी थी, वो 24 से पहले तो 17 और 18 से स्टार्ट होने थे पीईटी, पीएसटी। फिर वो पोस्टपोन करके आपके 24 से स्टार्ट किए हैं जो आपके पीईटी, पीएसटी कंडक्ट होने हैं। और एसएससी ने इसके भाई एडमिट कार्ड भी इश्यू कर दिए हैं। तो कुछ भाइयों के पास मेल आ चुकी है और कुछ भाइयों के पास अभी मेल नहीं आई है। और एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बच्ची है, उसका कल मेरे पास टेक्स्ट आया था इंस्टाग्राम पे। तो उसने बताया कि सर, जो मेरा है रिज़ल्ट में नाम नहीं था और उसके पास मेल आ चुकी है। तो यानी कि जो उसकी लिस्ट आई थी, यानी कि जो लिस्ट आई थी हमारी रिज़ल्ट की, जिसमें हमारे नाम और रोल नंबर होते हैं क्वालीफाइंग के लिए, उसमें उस बच्ची का नाम नहीं था। लेकिन जो था उसके पास पीईटी, पीएसटी के लिए आपकी मेल आई है। तो अब इसमें भाई क्या ही कह सकते हैं, जो ये नई एजेंसी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब इश्यू आ रहे हैं और काफ़ी तरह के इश्यू आए हैं। कुछ बच्चों का जैसे उसमें पीईटी, पीएसटी में वाली लिस्ट में नाम है और उनके पास अभी तक मेल नहीं आई है। तो ये दोनों ही इश्यू आ रहे हैं। कुछ बच्चों के पास आपके जो है फाइनल रिज़ल्ट में उसमें पीईटी, पीएसटी वाले रिज़ल्ट में नाम नहीं था, लेकिन मेल आ गई है उनके पास और उनका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है, उनका वेन्यू भी आ रहा है और वो मतलब पीईटी, पीएसटी की एग्ज़ैक्ट उनकी डेट भी आ रही है। तो और कुछ बच्चे जो जिनका नाम था लिस्ट में और उनका भाई अभी तक मेल नहीं आई है, क्योंकि अब जैसा कि आप सभी को पता है 24 तारीख से अगर पीईटी, पीएसटी किसी बच्चे का है और उसका मान लो नॉर्थ से और साउथ में उसका पीईटी, पीएसटी कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके लिए तो आने-जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टिकट वगैरह तो पहले ही बुक करनी पड़ती है इसकी, ट्रेन की या फिर प्लेन की, भाई जैसे भी आप जाना चाहोगे। तो इसमें भाई कि ना आपकी गलती है, ना हमारी गलती है, ये सीधी-सीधी सी एजेंसी की गलती है। तो ये एडीपीटी जो आपकी नई एजेंसी है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नया-नया इसने काम स्टार्ट किया है। टीसीएस में ऐसा नहीं होता था, जैसे कि आप देखोगे भी, तो बच्चों के पीटी, पीएसटी भी बहुत ज़्यादा दूर दे रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम पे जो हुआ था अपने लोकल में, जैसे मैंने एनआर से भरा था, दिल्ली ज़ोन से, दिल्ली जो रीजन होता है हमारा एनआर का, तो वहाँ से मैंने अपना फॉर्म भरा था, तो मेरा दिल्ली के अंदर ही सारे पेपर कंडक्ट कराए गए थे, चाहे वो पीटी, पीएसटी हो, चाहे आपका सीबीटी हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। तो अभी फिलहाल जो आपके पीटी, पीएसटी भी आ रहे हैं, वो आपके बाहर दे रही है। जैसे एक भाई था हरियाणा का ही अपने, और उसका जो पीटीपीएमटी की जो वेन्यू आया है, वो वेन्यू उसका संभाजी नगर आया है, महाराष्ट्र में। अब बच्चा यहाँ से पीटी, पीएसटी देने महाराष्ट्र जाएगा और एक छोटा-सा प्रोसेस है, जो जिसमें बस आधे घंटे का काम होता है हमारा पीटी, पीएसटी में, और आने-जाने में उसको 2 दिन, 3 दिन लग जाएँगे। तो ये एसएससी की मतलब थोड़ी-सी नाकामी से मैं कहूँगा, क्योंकि ये बच्चों को परेशान करने वाली चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि वेन्यूज़ इनफ हैं, ऑफ़िसेज़ इतने हैं एसएससी के पास, डिपार्टमेंट्स इतने हैं, इसके अंडर सीबीआईसी और सीबीएन के अंडर, अगर वो चाहें तो अपने नॉर्थ के बच्चों का नॉर्थ में और साउथ के बच्चों का साउथ में ईज़िली कंडक्ट करा सकती है। ये बस भाई बच्चों को परेशान करने वाली चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, जिस भी भाई के पास अभी तक मेल नहीं आई है पीटी, पीएसटी से रिगार्डिंग, वो बार-बार अपनी साइट को एक बार अ, चेक करते रहें अपने बार-बार। और जैसे कि एडमिट कार्ड आ ही चुके हैं, सबके पास मेल भी आई है बच्चों के पास। जिनके पास मेल नहीं आई है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने एडमिट कार्ड एक बार अपनी जिस भी रीजन से आपने फॉर्म भरा है, उसकी एसएससी वाली साइट पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस वीडियो में भी दिखा देता हूँ आपको, तो कैसे चेक करना होता है। आपने क्या करना है, सीधे एसएससी डॉट, जो भी आपने जिस भी रीजन से, जैसे नॉर्दर्न रीजन से भरा है, तो nr.org.in पर जाकर आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इस साइट को ओपन करोगे एसएससी वाली को, वहाँ से आपके पास सीधा ऑप्शन आ जाता है। और इसमें आपने क्या करना है, पहले एसएससी की साइट ओपन करनी है, ssc.org.in, या फिर अपना जिस भी रीजन से आपने फॉर्म भरा है, उस रीजन से आप अपना सीधा ओपन कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप सीधे जाइए ssc.org.in, दूसरा आप अपने सीधे ही, अगर आप अपने रीजन से, जिस रीजन से आपने फॉर्म भरा है, वहाँ से आप अपना सीधा ओपन कर सकते हैं एडमिट कार्ड।
तो आपने क्या करना है, जैसे मान लो हमारा जो रीजन है, मैं अपने नॉर्दर्न रीजन की बात कर लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, ssc.nr.org.in डालना है उसमें, और वहाँ से जो है एसएससी की साइट खुल जाएगी सीधे। और आप जैसे ही एसएससी की साइट ओपन करोगे, उसमें तीसरे या चौथे नंबर पर ही आपके एसएससी, एमटीएस और हवलदार पीटी, पीएसटी के एडमिट कार्ड का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपके सामने सीधे ही वो साइट खुल जाएगी जहाँ से हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड होने हैं। तो वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा होता है उसका, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और जो आपका पासवर्ड था, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम उसका पासवर्ड बनाया होगा, तो वो पासवर्ड आपने डाल देना है उसमें, और वहाँ से सीधे जो आपका है, वो हमारा एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है आपका एडमिट कार्ड ओपन करने का। और जिन भी भाइयों के पास मेल नहीं आई है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये तरीका एक बार अपना कर देखें, तो आपका शायद ओपन हो जाएगा। बाकी इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, जैसे मैंने एक बच्ची का एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया है पहले ही, और कुछ बच्चों के पास मेल अभी तक नहीं आई है, तो मेल का वेट ना करें, आप सीधे एसएससी की साइट विज़िट करें, और वहाँ से अपना एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखें। कुछ बच्चों का हो भी गया है सीधे ऐसे ही, उनके पास मेल नहीं आई थी, लेकिन उनका एडमिट कार्ड सीधे वहाँ से डाउनलोड हो गया। अगर उनका आने वाले 4-5 7 5-6 दिन में उनका जो पीटी-पीएसटी है उसकी डेट है तो। क्योंकि ये 7 दिन का हमारा टाइम होता है, उसके बाद फिर से हमारी वो होती है। तो बार-बार आप अपना डेली एक बार दिन में अपना खोल के देखते रहें साइट, जिनके पास मेल नहीं आई है, तो वो 1-2 दिन में आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका लिस्ट में नाम है, तो आपका एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा। और यही बताना चाहूँगा कि भई सबके एडमिट कार्ड मोस्टली आ चुके हैं, सभी रीजन्स के। कुछ बच्चों के पास मेल नहीं आई है, तो वो भी टेंशन ना लें, उनके पास 1-2 दिन में या तो मेल आ जाएगी, या फिर आप अपना एसएससी की साइट पर जाकर अपना विज़िट करते रहें, और एसएससी की साइट पर चेक करते रहें कि भई हमारा एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग। तो सभी रीजन्स के हमारे पास डेट भी आ गई है, 24 से 31 में आपके पीटी-पीएसटी हो कंडक्ट होने हैं। तो भाई अपने पीटी-पीएचडी की और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो जिनका भी भाई 24-25 तारीख में है, उनका उनको बेस्ट ऑफ लक भाई। अपना टिकट वगैरह अच्छे से बुक करा के तभी जाना, क्योंकि अगर आप वैसे जाओगे जनरल सीट पे, तो उसमें फिर पैर वगैरह भर जाते हैं, उसमें आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आई है, उसमें फिर टाइम से आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो अपनी कोशिश यही करें कि अपना रेस्ट लेते जाएँ, और 1 दिन पहले पहुँचने की कोशिश करें वेन्यू पर, जिससे आपका जो बॉडी है वो अच्छी परफ़ॉर्म करे एट द टाइम ऑफ पीएसटी और पीएमटी। तो अपना अच्छे से पीटी, पीएसटी दें, और अपना बेस्ट दें इसमें, यही कामना करता हूँ। और आप इस साल अपना सिलेक्शन लेके भाई हमारे डिपार्टमेंट में आएँ, हमारे साथ काम करें। बाकी जिन भाइयों का चंडीगढ़ है, वो थोड़ा-सा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिन भी जो हमारा ऑफ़िस है सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में, तो जितनी हेल्प हमसे हो सकेगी हमारे सब्सक्राइबर्स की या हमारे बच्चों की, तो हम उतनी हेल्प करेंगे भाई। तो एक बार मुझसे जो भी चंडीगढ़ वाले हैं, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, और फ़ॉलो करके मुझे टेक्स्ट कर लें। जो भी आपकी पीटी, पीएसटी में आपकी थोड़ी बहुत, जैसे चेस्ट वगैरह में 1 आध सेंटीमीटर की अगर कोई दिक्कत है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि भाई हमारी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा। बाकी अगर 1 आध सेंटीमीटर की कोई किसी बच्चे को दिक्कत है, तो उसमें हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे पूरी-पूरी अपनी तरफ से। बाकी हालाँकि मेरी जो पोस्टिंग है वो गुरुग्राम में है, लेकिन चंडीगढ़ में अभी भी मेरे जो कलीग्स हैं, वो काफ़ी सारे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा भाइयों की और बहनों की हेल्प करने की। तो एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, जो भी बच्चे चंडीगढ़, अगर आप सेंट्रल एवेन्यू बिल्डिंग सेक्टर 17 में अगर आपका पीटी, पीएसटी है, तो मुझसे ज़रूर बात करें। मैं जितनी भी हो सकेगी भाइयों की, सभी की हेल्प करूँगा। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही। एडमिट कार्ड सभी बच्चे अपनी साइट पर विज़िट करके देख लें, और जिन भी भाइयों के पास मेल नहीं आई है, मैं उनके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ कि वो भाई साइट को ज़रूर ओपन करके देखें। बाकी सभी की साइट जो ये है, वो अलग-अलग है। जैसे अगर जो ईस्टर्न रीजन के हैं, तो वो ईआर करके, जैसे ssc.er.org.in करके डालें, तो वहाँ से भी आपका ओपन हो जाएगा, जो ईस्टर्न रीजन वाले हैं। नॉर्दर्न रीजन का एनआर डालना है, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो भी चंडीगढ़, पंजाब ये वाला एरिया है, ये एनडब्ल्यूआर करके है। जो सेंट्रल रीजन वाले हैं, वो सीआर डालेंगे उसमें, ssc.cr.org.in। तो यहाँ से आपके सीधे ओपन हो जाएँगे। ये सभी रीजन्स का मैंने बता दिया है, तो आप अपना अ, वहाँ से अपना जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें भाई।
तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई बच्चा मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है या फिर मुझसे कोई हेल्प चाहता है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी साहिल बालियान 9052 पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पहले फॉलो कर लेना भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन भी भाइयों ने फॉलो करके मेरे पास टेक्स्ट किया है, मैंने सभी के रिप्लाई किए हैं। और जिन बच्चों की हिडन में जा रही है, उन बच्चों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं आता फिर, उनकी आईडी खुलती नहीं है मेरे पास से। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।